नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमें देखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा उपयुक्त दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए किसको आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा है। ठीक है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। ये उर्दू में रसा नाम से लिखते थे। कौन लिखते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उर्दू में रसा नाम से लिखते थे। 1880 में सारस्वता निधि पत्रिका में इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई। तो भारतेंदु की उपाधि इनको किस पत्रिका में दी गई? सारस्वता निधि पत्रिका में इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। कब? 1880 में। ये याद जरूर कर लेना आप। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं संपादन कार्य देख लेते हैं हम। कवि वचन सुधा पत्रिका, इनकी पहली पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा पत्रिका 1868 में। यह पत्रिका मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। यह एक राजनीतिक पत्रिका भी थी। तो क्वेश्चन कैसे बनता है आपका कि जो कवि वचन सुधा पत्रिका थी वो कैसी पत्रिका थी? तो ये राजनीतिक पत्रिका थी। या पूछा जाएगा कि इनकी कौन सी पत्रिका थी जो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी? तो वो कौन सी है? कवि वचन सुधा पत्रिका 1868। नेक्स्ट पत्रिका है इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। यह मासिक पत्रिका थी। बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। क्वेश्चन क्या बनेगा? इनकी कौन सी पत्रिका का नाम बदलकर बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। बाला बोधनी पत्रिका यह 1874 में निकाली गई पत्रिका है इनकी। और यह पत्रिका स्त्रियों की घरेलू शिक्षा से संस्कार से संबंधित उपयोगी पत्रिका थी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इससे संबंधित कि कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी की स्त्रियों की शिक्षा संस्कार से संबंधित या घरेलू शिक्षा से संबंधित पत्रिका थी? तो वो है आपकी बाला बोधनी पत्रिका। अब देखते हैं इनकी काव्य कृतियों को। काव्य कृतियों की लगभग इनकी संख्या काव्य कृतियों की कितनी बताई गई है? 70 बताई गई है। लेकिन जो परीक्षा उपयुक्त दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में रिपीटेड पत्रिकाएं, वो जो कृतियां हैं वही यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि आपको याद करनी है एग्जाम के लिए। तो काव्य कृतियों को देख लेते हैं। सबसे पहले वर्षा विनोद, जो कि लावनी शैली में है। दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली में है। तो ये जरूर आप याद कर लेना कि दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा किस भाषा में है या किस बोली में है? तो ये खड़ी बोली में है। बंदर सभा पैरोडी शैली में है। बकरी विलाप, विजयनी विजय वैजयंती, भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में मिस्र से विजय के उपलक्ष्य में कौन सी कृति को लिखा गया था भारतीय सेना के लिए? तो ये विजयनी विजय वैजयंती रचना इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। रिपुनाष्टक में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की गई है। तो लॉर्ड रिपन की प्रशंसा से संबंधित कौन सी कृति है? तो वो है आपकी रिपुनाष्टक। ठीक है, 1884। नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी नाटकों को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन बनता है कौन सा इनका अनुदित नाटक है और कौन सा मौलिक नाटक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इनके अनुदित नाटकों को। सबसे पहले इनका विद्या सुंदर नाटक 1868 में, जो कि यह बंगला संस्करण का अनुवाद है। पूछा जाता है ये संस्कृत का अनुवाद है या बंगला का? तो ये है बंगला संस्करण का अनुवाद है। नेक्स्ट है इनका पाखंड विडम्बन 1872 में। धनंजय विजय 1873 में। कर्पूर मंजरी इनका है 1875 का। राजशेखर की प्राकृतिक भाषा में रचित जो रचना थी उसी का अनुवाद किया था कर्पूर मंजरी के नाम से हिंदी में किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में। मुद्रा राक्षस 1878, विशाख दत्त की नाटक का अनुवाद किया है हिंदी में मुद्रा राक्षस के नाम से भारतेंदु जी ने। तो मुद्रा राक्षस कब का है? 1878 इनका जी अनुदित नाटक है। भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, यह अपूर्ण नाटक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये हिंदी अनुवाद है। पूछा जाएगा कि जो दुर्लभ बंधु है वो किसका हिंदी अनुवाद है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। और कब का है ये? 1880 का यह पूर्ण नाटक है। अब देखते हैं इनके मौलिक नाटकों को। मौलिक नाटक में इनका सबसे पहले आता है वैदिक हिंसा ना भवती। कौन सा? वैदिकी हिंसा ना भवती 1873 प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875, प्रेम जोगनी 1875 अपूर्ण नाटक है। श्री चंद्रावली 1876, विशस्य विषय औषधम 1876 ये भाण है। भारत दुर्दशा 1880 नाटक रासक है, ये नाट्य रासक है। ठीक है, भारत दुर्दशा। नील देवी 1881 प्रहसन है। अंधेर नगरी 1881 ये भी प्रहसन है। सती प्रताप 1883 ये गीति रूपक है। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, सती प्रताप क्या है? ये गीति रूपक है 1883 में। अब देख लेते हैं इनका उपन्यास जो है
पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इनका एक उपन्यास, इन्होंने एक ही उपन्यास लिखा है। कौन सा? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। इसको HP ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, और इनका देख लेते हैं अब निबंध संग्रह हम। निबंध में नाटक जो है इनका पहला प्रथम सैद्धांतिक निबंध है। ठीक है, नाटक नहीं है, ये निबंध संग्रह है। ठीक है, और पहला सैद्धांतिक निबंध है किसका? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, और फिर है इनका भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत और संगीत सार, फिर हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। ये सब क्या है? इनके निबंध हैं। निबंधों को एक बार और देख लेते हैं हम। तो नाटक इनका क्या है? प्रथम सैद्धांतिक निबंध है। कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, और हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। ठीक है, ये क्या है? इनका निबंध है। ठीक है, स्वर्ग में विचार सभा क्या है? इनका निबंध है। अब इन्होंने कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की है, तो संस्थाओं को देख लेते हैं। कविता संवर्धनी सभा 1870, तदीय समाज 1873, और ये है इनका पेनी रीडिंग क्लब 1873। ठीक है, इनकी कौन कौन सी सभा संस्थाएं? कविता संवर्धनी सभा 1870 में, तदीय समाज 1873 में, और पेनी रीडिंग क्लब 1873 में। ठीक है, ये थे इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित थे। आई होप आपको कुछ जानकारी इनकी याद हो गई होगी, और कुछ आप पढ़ेंगे, आप इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।